हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेक्चर 3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यह लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले लेक्चर में हमने दो अलजेब्रिक जो फार्मूला था उस पर डिस्कस किए थे। फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। आज के इस लेक्चर में a प्लस बी एंड a माइनस बी के जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जहाँ पर आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मीन्स यहाँ पर a प्लस बी एंड a प्लस बी जो 2 फैक्टर है इसका मल्टीप्लाई का फार्मूला था। फ्रेंड्स, सेम फैक्टर्स होने के कारण यहाँ पावर 2 लगा सकते हैं। एंड सेकेंड a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर 2 इक्वल फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर 2 लगा देते हैं। तो इस जो फार्मूला है इस पर हम पार्ट 1 में डिस्कस किए थे एंड इस पर हम पार्ट 2 में डिस्कस किए थे। पिछले वीडियो में जाके आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पर किस तरीके से इन फार्मूला से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में इसमें से 1 पार्ट और इसमें से 1 पार्ट। मीन्स फैक्टर 1 और यहाँ से फैक्टर 1 मीन्स एक प्लस और एक माइनस का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है। मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से संबंधित जो फार्मूला है उसके बेसिस में जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर फैक्टर क्या है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो रिजल्ट आपको मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में इसके बेसिस में मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेसिस में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे जो फार्मूला होता है, अलजेब्रिक फार्मूला होता है, इसको हम 3 टाइप से डिस्कस करते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। हमने लास्ट लेक्चर में इस पर बात कर चुके हैं, यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टाइप 1 पर। ये जो होता है ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप होता है। इसको हिंदी में परंपरागत क्वेश्चन बोलते हैं, परंपरागत प्रश्न कह सकते हैं। यहां से फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण, सरलीकरण हिंदी में बोलते हैं, इसके बेसिस में क्वेश्चन क्रिएट होता है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन टाइप होता है, क्वेश्चन टाइप 2, ये जो होता है अप्लाइड क्वेश्चन टाइप होता है। मीन्स जो फार्मूला है इसका जो अपडेटेड वर्जन है, करंट में जो क्वेश्चन फॉर्मेट होकर आता है, इसके बेसिस में जो क्वेश्चन बनता है उसको अप्लाइड क्वेश्चन टाइप कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है। हिंदी में इसको बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। एंड थर्ड जो क्वेश्चन टाइप होता है, क्वेश्चन टाइप 3, इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। मीन्स संख्या संबंधी प्रश्न में यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप नंबर सिस्टम के रूप में स्टडी करते हैं।
ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से जो फार्मूला यहाँ पर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम 3 क्वेश्चन टाइप के रूप में फॉर्मेट करेंगे। फर्स्ट ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप, सेकेंड अप्लाइड क्वेश्चन टाइप एंड थर्ड इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। फर्स्ट जो टाइप होता है इससे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्रिएट होता है एंड सेकेंड टाइप से अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है बीजगणितीय व्यंजक से संबंधित क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है एंड थर्ड टाइप से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। तो इन टाइप्स पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। यू नो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये जो टर्म है ये बनाता है ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप, इसको शॉर्ट में आप टी क्यू टाइप लिख सकते हैं। एंड ये जो टर्म दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनाता है अप्लाइड क्वेश्चन टाइप। ए क्यू टाइप लिख सकते हैं आप। एंड इन तीनों को लेके क्वेश्चन टाइप 3 का फॉर्मेट होता है इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स। मीन्स नंबर सिस्टम क्वेश्चन बनते हैं, संख्या संबंधी जो प्रश्न होता है इसका फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन तीनों को मिक्स करके आपका क्वेश्चन टाइप 3 क्रिएट होता है। तो इन टाइप्स पे हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेटिंग होता है। क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप। मीन्स परंपरागत प्रश्न, इसको शॉर्ट में टी क्यू टाइप लिखते हैं। ये जो होता है क्वेश्चन के ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को लेके फॉर्मेटिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। यहाँ से जो फैक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनमें से एनी वन फैक्टर्स का अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसको हम यूज करते हैं। यहाँ पर आप मान सकते हैं a माइनस बी को फैक्टर 1 ले सकते हैं एंड a प्लस बी को फैक्टर 2 ले सकते हैं। तो एनी वन फैक्टर को अगर इंटरचेंज करते हैं या फिर इन बोथ फैक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप का फॉर्मेट होता है। यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रेंड्स। तो यहाँ से यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन टाइप क्रिएट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट, सिंप्लीफाई, इन दोनों में से किसी वन टर्म को इंटरचेंज करते हैं, वन फैक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अगर ए प्लस बी को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो आंसर होगा फ्रेंड्स। जनरली इसके बेसिस में क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है। तो आपको चेक करना है कि जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो किन फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और इसका फैक्टर जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो आपको इन एक्सप्रेशन पे चेक करना है कि इन 2 फैक्टर में से कौन से फैक्टर हमारे पास जो गिवन कंडीशन उसमें गिवन है। यहाँ पर क्या है देख सकते हैं फ्रेंड्स, ए प्लस बी है तो ए माइनस बी हम मिसिंग है, इसका आंसर ए माइनस बी होगा। आप इसे एक्सप्लेन से समझ सकते हैं। ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, देन रिजल्ट आपका ए माइनस बी होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना होता है फ्रेंड्स। इसको हम नंबर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई 99 स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर है आपके पास और 99 प्लस 98 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है नंबर सिस्टम के फॉर्म में आपके एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है,
इनमें जो मिसिंग टर्म है उसको आपको फाइंड आउट करना होता है, जज करना होता है, और मिसिंग टर्म ही आंसर होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 99 का स्क्वायर है, तो 99 को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 टाइम्स, बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं ये अलजेब्रिक फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, और उसको अप्लाई करने से ये जो क्वेश्चन है 1 या 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में जो ये जो टर्म दे रखा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की जगह क्या है 99 है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू 99 एंड बी की जगह 98 है फ्रेंड्स। और नीचे क्या है ए प्लस बी के फॉर्म में है, यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए प्लस बी यहाँ पर है, यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पर ए माइनस बी यहाँ पर मिसिंग टर्म है, मीन्स 99 माइनस 98 मिसिंग है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आंसर आपका +1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, नंबर यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं ए और बी की जगह, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करके आंसर बता सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टाइप 2 पर। क्वेश्चन टाइप 2 अप्लाइड क्वेश्चन टाइप, अप्लाइड क्वेश्चन टाइप, शॉर्ट में से ए क्यू टी लिख सकते हैं। अप्लाइड में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेके चलते हैं। यू नो फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अप्लाइड का मतलब है कि ए बी को हम रिप्लेस कर देते हैं वेरिएबल्स में, एक ही वेरिएबल्स में, एक्स या फिर वाई या फिर जेड, कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी को आप रिप्लेस करते हैं और उसके जगह एक वेरिएबल और उसके इन्वर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। लेट इसमें हम ए की जगह एक्स पुट करते हैं और एक्स का जो इन्वर्स होता है वो बी की वैल्यू होगा, 1/x रखते हैं यहाँ पर। तो इसका जो फॉर्म है चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो चेंज फॉर्म होगा एक्स और 1/x के फॉर्म में, ये इसका अप्लाइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करिए ए की जगह, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड बी की जगह 1/x रखेंगे। तो 1/x का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x स्क्वायर। यहाँ पर भी a और b की वैल्यू पुट कर दिए, x माइनस 1/x इंटू यहाँ पर भी पुट करिए x प्लस 1/x। तो इस तरीके से जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है वो x और 1/x के फॉर्म में यहाँ पर चेंज हो गए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप आसानी से जो एक्सप्रेशन है, जो फार्मूला है, उसको x के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज जो फॉर्म है ये अप्लाइड क्वेश्चन पैटर्न कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें 3 कंडीशन दे रखे हैं, एक x माइनस 1/x, सेकेंड x प्लस 1/x एंड थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इन तीनों में से एनी 2 जो कंडीशन है उसकी वैल्यू गिवन होता है क्वेश्चन में, और थर्ड का रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। तो किस तरीके से इससे क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, हिंदी में समझ सकते हैं, यदि x प्लस 1/x बराबर 8 और x माइनस 1/x बराबर 3, तब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो एक्सप्रेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड x प्लस 1/x है ये a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x माइनस 1/x a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप चेक कर सकते हैं कि इन तीनों के लेके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, फार्मूला होता है, वो कौन सी फार्मूला होता है। तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यू नो,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए की जगह क्या है, एक्स है, ए को रिप्रेजेंट कर और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन यहाँ पर एक्स 1/x एक्स स्क्वायर 1/x² होगा। मीन्स कह सकते हैं एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² होता है। तो जो गिवन जो वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पर 8 और 3 मीन्स x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप आसानी से इस रिजल्ट को सेकंडों में फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर टर्म जो दे रखा है ये स्क्वायर है, मीन्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x होगा फ्रेंड्स। और इनकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ 3 पुट कर देंगे और यहाँ से 8 पुट कर देंगे। 3 इंटू 8 24 होगा। तो बहुत ही आसानी से सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू अगर पता है आपको तो। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से इन तीनों कंडीशन में एनी 2 कंडीशन गिवन है तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 24, मीन्स इसका मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू कितना है 24 एंड x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो आप x माइनस 1/x का रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। यू नो फ्रेंड्स, x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 24 इसका वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ पर 8 रख देंगे। x माइनस 1/x इंटू 8 से डिवाइड करेंगे 3 मीन्स x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। यहाँ पर इसका रिजल्ट 3 आ जाता है अगर प्लस और स्क्वायर का डिफरेंस की वैल्यू गिवन है तो। इसी प्रकार से इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल 24 एंड x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, देन आपको x प्लस 1/x का रिजल्ट फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता है आपको, तो इसका वैल्यू निकालना है प्लस का। यू नो फ्रेंड्स, x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 24 रख देंगे, इसकी वैल्यू 24 है और डिफरेंस की वैल्यू कितना 3 है। तो आसानी से आप सम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे इंटरचेंज करने के बाद तो 8 आएगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 रिजल्ट आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन टाइप 3 पर। क्वेश्चन टाइप 3 इन प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स इसको आप नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग होती है क्वेश्चन टाइप 3 में। यू नो फ्रेंड्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो नंबर सिस्टम में क्वेश्चन को फॉर्मेट करने के लिए a और b का जो प्रेजेंटेशन है वो बदल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर नंबर सिस्टम के लिए a को हम पहली संख्या मानते हैं फर्स्ट नंबर एंड b को सेकेंड नंबर मानते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट हो जाता है लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर पहली संख्या बोल सकते हैं आप, पहली संख्या एंड b इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। b को हम यहाँ पर सेकेंड नंबर मान के चल रहे हैं। दूसरी संख्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a को अगर फर्स्ट नंबर लेते हैं और b को सेकंड नंबर लेके अगर एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं तो ये जो क्वेश्चन होता है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a को हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं एंड b को सेकंड नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी जो है, a माइनस बी में a फर्स्ट नंबर है और b सेकंड नंबर है और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो a माइनस बी का मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स मीन्स दो संख्याओं का अंतर हो जाएगा फ्रेंड्स। a माइनस बी का मतलब
और a प्लस बी यहाँ पर a फर्स्ट नंबर है और b सेकेंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस का साइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का योगफल होगा, सम ऑफ टू नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस बी, हिंदी में दो संख्याओं का योगफल कह सकते हैं। यहाँ पर भी ए स्क्वायर में a जो है फर्स्ट नंबर एंड बी स्क्वायर b जो है सेकेंड नंबर है और यहाँ पर माइनस का साइन है और a और b में वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मीन्स दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले में, इस एक्सप्रेशन में a को फर्स्ट नंबर और b को सेकंड नंबर लेके चलते हैं तो वर्बल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है नंबर सिस्टम का। यहाँ पर a माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स हो जाते हैं, दो संख्याओं का अंतर, a प्लस बी दो संख्याओं का योगफल मीन्स सम ऑफ टू नंबर्स, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर का डिफरेंस है तो कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, आप हिंदी में कह सकते हैं दो संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इन तीनों कंडीशन में से कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों में से एनी टू कंडीशंस की वैल्यू गिवन होते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्स में, तो आप थर्ड की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो किस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है इस पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स बी 16 एंड their difference be 2, then find their sum। हिंदी में आप समझ सकते हैं, यदि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 16 और उनका अंतर 2 हो, तब उनका योगफल मीन्स संख्याओं का योगफल क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फार्मूला था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर वर्बल क्वेश्चन बन जाता है नंबर सिस्टम का फ्रेंड्स। डिफरेंस यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर का 16 एंड डिफरेंस नंबर का यहाँ पर 2 दे रखा है। यहाँ पर स्क्वायर का डिफरेंस है, नंबर्स का लेट हम नंबर्स ले लेते हैं, ए को फर्स्ट नंबर मानते हैं और बी को सेकेंड नंबर मानते हैं, तो यहाँ पर 16 का मतलब हो गया है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स, स्क्वायर का डिफरेंस, एंड 2 जो है डिफरेंस ओनली, तो यहाँ पर क्या है 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को, एंड सम फाइंड आउट करना है नंबर्स का, तो आपको ए प्लस बी आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको चेक करना है इन तीनों को लेके कौन सा फार्मूला है अलजेब्रा में या मैथमेटिक्स में, उसको आपको अप्लाई करना है। तो विदाउट रिटर्न का आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर इन तीनों कंडीशंस की जो एक्सप्रेशन होता है उसका रिलेशन अगर पता है तो। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 3 कंडीशंस आया हुआ है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पूरी मैथमेटिक्स में इन तीनों कंडीशंस को लेके एक ही फार्मूला है फ्रेंड्स, एक ही रिजल्ट आती है, उस रिजल्ट को आपको अप्लाई करना है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इसका रिजल्ट क्या है 16 है, तो यहाँ पर 16 पुट कर देंगे और डिफरेंस की वैल्यू कितना फ्रेंड्स 2 यहाँ पर है, 2 रख देंगे, तो सम मीन्स a प्लस बी का रिजल्ट आ जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 16/2 मीन्स 8 होगा। तो यहाँ पर संख्याओं का जो योगफल है वो 8 के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं डिफरेंस कितना है 2 एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कितना 16, देन देयर सम यहाँ पर 8 होगा। मीन्स 2 से 16 को डिवाइड करते हैं तो a प्लस बी का रिजल्ट आ जाता है फ्रेंड्स।
इसी तरीक़े से अदर 2 कंडीशंस की वैल्यू पता है तो आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, देन आपको फाइंड करना है ए माइनस बी। इसको आप क्वेश्चन के रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं। इफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स भी कितना 16 एंड देयर सम इज 8, देन फाइंड करना है देयर डिफरेंस। ऐसे आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों में आपको जो रिजल्ट होता है उसको आपको लिखने आने चाहिए फ्रेंड्स। यू नो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 16 और इसका रिजल्ट कितना है, यहाँ पर 8 है। देन डिफरेंस का रिजल्ट आप ले सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इंटरचेंज करेंगे तो 16/8 होगा। देन रिजल्ट 2 होगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स कितने फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 आ गए, यहाँ पर 2 गिवन था पहले क्वेश्चन में। इसी तरह से क्वेश्चन 3 बना सकते हैं। इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आया है आपके पास 2 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, देन आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। इसको आप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स भी कितने हैं 2 एंड सम ऑफ 2 नंबर्स बी 8, देन फाइंड करना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर देंगे पिछले रिजल्ट को। यू नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी का रिजल्ट यहाँ पर 2 है और ए प्लस बी का रिजल्ट 8 है, देन 16 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, एडवांस क्वेश्चन बनता है, उस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेक्चर आपको कैसा लगा इस पर अपना कमेंट्स जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से अवेलेबल वीडियोस मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।